हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस वीडियो में। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो का। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स यानी कि व्यावसायिक खतरे। क्या होता है कि वर्क प्लेस में जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत जो काम करते हैं तो वहाँ कुछ खतरों का भी सामना उनको करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, मजदूर जो है वो जो काम करते हैं तो अपने स्थान पर जो खतरा को अनुभव करते हैं उसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स आर रिस्क्स ऑफ इलनेसेस और एक्सीडेंट्स इन द वर्कप्लेस। व्यवसायिक खतरों में कार्यस्थल में बीमारियों या दुर्घटनाओं का जोखिम होता है। इन अदर वर्ड्स, हैजार्ड्स दैट वर्कर्स एक्सपीरियंस इन देयर प्लेस ऑफ वर्क। दूसरे शब्दों में, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है उन वो खतरे जो मजदूर अपने काम के स्थान पर अनुभव करते हैं। An occupational hazard is something unpleasant that a person experiences or suffers as a result of doing their job. व्यावसायिक खतरा अप्रिय होता है, अप्रिय घटना होती है ये, जो एक व्यक्ति अपने काम करने के परिणाम स्वरूप अनुभव करता है या वह पीड़ित होता है इससे। अब हम देखते हैं कि हैजार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला, फिजिकल हैजार्ड्स यानी कि भौतिक खतरे। दूसरा, मैकेनिकल हैजार्ड, यांत्रिक खतरे। केमिकल हैजार्ड, रासायनिक खतरे। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स यानी बायो हैजार्ड्स भी बोलते हैं इसको, जैविक खतरे। एर्गोनॉमिक हैजार्ड, साइकोसोशल हैजार्ड यानी कि मनोसामाजिक खतरे। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, विद्युतीय खतरे। और थर्मल हैजार्ड। अब आइए हम एक एक करके एक एक पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। पहला, फिजिकल हैजार्ड। इसमें क्या हो रहा है? इनकरेक्ट और इम्प्रॉपर टेम्परेचर, यानी गलत या इम्प्रॉपर टेम्परेचर अगर है वर्क प्लेस का तो एक हैजार्ड है। आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी आयनीकरण रेडिएशन, विकिरण। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, गैर आयनीकरण विकिरण। एक्सेसिव नॉइस, अत्यधिक शोर, ये फिजिकल हैजार्ड्स हैं, भौतिक खतरे। बात करते हैं मैकेनिकल हैजार्ड्स के बारे में, यानी कि यांत्रिक खतरे। एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज बाय मशीनरी एंड इट्स मूविंग पार्ट्स। मशीनरी और इसके पार्ट्स जो होते हैं, इसके मूविंग पार्ट्स जो होते हैं, उससे जो दुर्घटनाएं होती हैं वो मैकेनिकल हैजार्ड्स कहलाता है। कॉजेज अबाउट 10% एक्सीडेंट्स। मैकेनिकल हैजार्ड्स जो है वो लगभग 10% एक्सीडेंट की वजह बनते हैं। ठीक है। केमिकल हैजार्ड, रासायनिक खतरे। इन्वॉल्व्स डेंजरस केमिकल्स, खतरनाक केमिकल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सिलिका डस्ट, इंजन एग्जॉस्ट, वेल्डिंग फ्यूम्स एटसेट्रा। सिलिका का डस्ट जो होता है या इंजन का धुआं या वेल्डिंग का धुआं, ये केमिकल हैजार्ड है। इंक्रीजेज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, एस्थमा एटसेट्रा। केमिकल हैजार्ड से हार्ट डिजीज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है या अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखते हैं बायो हैजार्ड्स यानी बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, जैविक खतरे। एनी इन्वॉल्वमेंट विथ बायोहैजार्ड्स मटेरियल्स मे कॉज एन इन्फेक्शन। किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट अगर है बायोहैजार्ड मटेरियल के साथ तो वो इन्फेक्शन कर सकता है, वो इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है। वायरस और टॉक्सिन जो होता है वो बायोलॉजिकल हैजार्ड होता है। बाइट्स एंड स्टिंग फ्रॉम इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्नेक्स और स्कॉर्पियंस। फैक्ट्री में या फिर कोई वर्क प्लेस में अगर सांप काट ले रहा है किसी को या कोई कीड़ा काट ले रहा है, बिच्छू को डंक मार दे रहा है, तो ये जो है ये बायोलॉजिकल हैजार्ड की श्रेणी में आता है। एर्गोनोमिक हैजार्ड, physical condition that may pose risk of injury to the musculoskeletal system
such as the muscles or ligaments of the lower back, tendons or nerves of the hands, wrists, or bones surrounding the knees, resulting in a musculoskeletal disorder MSD। क्या होता है कि शारीरिक स्थिति जो मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली में चोट लगने का खतरा पैदा कर सकती है, जैसे कि पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियां या स्नायु बंधन, हाथों या कलाई या घुटने के आसपास की हड्डी या मांसपेशी, जिसके फलस्वरूप मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो सकता है। क्या होता है फैक्ट्री में या फिर वर्क प्लेस में कि अक्सर क्या होता है कि कोई वर्कर किसी एक ही पोस्चर में बैठ के काम करता है या एक ही पोस्चर में खड़ा है बहुत देर, उसको गैप नहीं मिल रहा है काम के दौरान, मतलब शॉर्ट इंटरवल मिलता है उसको, तो ये एर्गोनॉमिक हैजार्ड होता है, ये शारीरिक परेशानी हो सकती है उससे। नीचे क्या लिखा है, एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स इंक्लूड ऑकवर्ड पोस्चर, स्टैटिक पोस्चर, लार्ज फोर्सेस, रिपीटिटिव मोशन और शॉर्ट इंटरवल्स बिटवीन एक्टिविटी। जैसा कि मैंने बताया, एर्गोनॉमिक हैजार्ड में क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टैटिक पोस्चर, लार्ज फोर्सेस बहुत ज्यादा बल लग रहा है, रिपीटिटिव मोशन कोई मोशन रिपीट हो रहा है, या शॉर्ट इंटरवल्स बिटवीन एक्टिविटी, काम के दौरान शॉर्ट इंटरवल, ये है एर्गोनॉमिक हैजार्ड। साइकोसोशल हैजार्ड, मनोसामाजिक खतरे। Psychosocial hazard is any occupational hazard that affects the psychological well-being of workers, including their ability to participate in a work environment among other people. मनोसामाजिक खतरे कोई भी व्यवसायिक खतरा है जो श्रमिकों के मनोविज्ञान कल्याण को प्रभावित करता है, जिसमें अन्य लोगों के बीच काम का माहौल में भाग लेने की उसकी क्षमता भी शामिल होती है। इसमें क्या होता है, प्रिकेरियस और न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, काम के जो नए रूप होते हैं काम करने, फीलिंग ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी, नौकरी में असुरक्षा की भावना होती है, एजिंग वर्कफोर्स, वृद्ध होते हुए कर्मचारी वर्कर्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बहुत लंबा काम का समय, काम का वक्त, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, यानी खराब वर्क लाइफ बैलेंस, काम और जीवन का संतुलन खराब, ये होता है फिजिकल साइकोसोशल हैजार्ड। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल हैजार्ड के बारे में, यानी कि विद्युतीय खतरे। वर्न आउट इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स और डैमेज्ड एक्सटेंशन कॉर्ड्स, यानी कि बिजली के जर्जर तार या डैमेज्ड एक्सटेंशन कॉर्ड, यानी कि क्षतिग्रस्त एक्सटेंशन कॉर्ड। फॉल्टी इक्विपमेंट एंड वायरिंग, दोषपूर्ण उपकरण और वायरिंग। डैमेज्ड रिसेप्टिकल्स एंड कनेक्टर्स, क्षतिग्रस्त रिसेप्टिकल और कनेक्टर। वेट क्लीनअप प्रोसेस, गीली सफाई की प्रक्रिया। अनसेफ वर्क प्रैक्टिसेस, असुरक्षित कार्य का व्यवहार, ये इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में आता है। थर्मल हैजार्ड, यानी उष्मीय खतरे भी इसको कह सकते हैं। caused from objects or substances that transfer energy as heat. An open flame is an example of a thermal hazard because it transfers energy to the surroundings as heat. उष्मा के रूप में ऊर्जा को स्थानांतरित करने वाली वस्तुओं या पदार्थों से उत्पन्न जो खतरा होता है वो थर्मल खतरा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एन ओपन फ्लेम, यानी कि एक खुला हुआ फ्लेम, किसी फैक्ट्री में खुला हुआ फ्लेम जो है वो थर्मल हैजार्ड का एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये उष्मा को जो है स्थानांतरित करता है, गर्मी को स्थानांतरित करता है, यानी भीषण गर्मी फैला देता है ये। अब हम बात करते हैं एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी के बारे में, दुर्घटनाएं और सुरक्षा। An accident is an unfortunate incident that happens unexpectedly and unintentionally, typically resulting in damage or injury. दुर्घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो अप्रत्याशित रूप से और अनजाने में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर क्षति पहुंचती है, क्षति या चोट पहुंचती है।
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स, व्यवसायिक दुर्घटनाओं का वर्गीकरण। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ हैजार्ड्स, खतरों के आधार पर। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी, एजेंसी के आधार पर। नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ इंजरी, चोट के आधार पर। पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैजार्ड्स। नंबर 1, फॉल्स और बीइंग स्ट्रक बाय मटेरियल्स, गिर गया कोई वर्कर या मटेरियल के बीच में स्ट्रक हो गया, फंस गया। स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा गया। बीइंग कॉट इन, अंडर और बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, किसी वस्तु के बीच में फंस गया, वस्तु मशीन किसी भी चीज के बीच में फंस गया। ओवर एक्सर्शन और स्टेनस मूवमेंट, एक्सपोजर टू और कांटेक्ट विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सपोजर और कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल करंट, एक्सपोजर टू और कांटेक्ट विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस और रेडिएशन। हार्मफुल सब्सटेंस यानी हार्मफुल कोई वस्तु या रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गया अगर, या फिर इलेक्ट्रिकल करंट के कांटेक्ट में आ गया, या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, या बहुत भारी कुछ काम कर रहा है, कुछ बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है कहीं, तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ हैजार्ड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी, machines, means of transport and lifting equipments, materials, substances and radiations, work environment। इसमें क्या है? मशीन, मशीन से दुर्घटना हो सकती है, ट्रांसपोर्ट से दुर्घटना हो सकती है, सामान को उठाने में दुर्घटना हो सकती है, रेडिएशन, सब्सटेंस या कोई मटेरियल से दुर्घटना हो सकती है, या वर्क का एनवायरनमेंट सही नहीं है वहां दुर्घटना हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ इंजरी, नेचर ऑफ इंजरी, wounds, fractures, dislocations, burns, poisoning, location of the injury in on the body। causes of accidents, दुर्घटना के कारण क्या क्या है? फर्स्ट वन इज लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि में कमी, काम करने में रुचि नहीं हो अगर किसी का तो ध्यान नहीं रहेगा उसका और एक्सीडेंट हो सकता है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, किसी भी मशीन को लेकर जिज्ञासा हो गई कि भाई ये मशीन कैसे काम करता है, पता नहीं चलाना, फिर भी जाके कोशिश कर रहे हैं चलाने का और एक्सीडेंट हो रहा है। एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का अभाव, अनुशासन का अभाव तो खैर हर बुराई की जड़ है। ओवर कॉन्फिडेंस, अत्यधिक आत्मविश्वास। रॉन्ग वर्किंग मेथड, गलत तरीके से काम करना। रॉन्ग प्लानिंग ऑफ वर्क, काम की गलत योजना। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कमी। इग्नोरेंस, अज्ञानता। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, अनुचित रखरखाव। हरी, जल्दबाजी। इम्प्रॉपर क्लीनलीनेस, अनुचित सफाई। इम्प्रॉपर ड्रेस, अनुचित पोशाक। बैड कंडीशन ऑफ मशीन, मशीन की खराब स्थिति। नॉट यूजिंग द सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा उपायों का उपयोग नहीं करना। रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, गलत बिजली फिटिंग। वेरी ओल्ड वर्क प्लेस बिल्डिंग, बहुत पुराना कार्यस्थल भवन। तो ये एक्सीडेंट के कारण है। अब देखते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कार्य क्षेत्र में वर्कर्स को बचाते हैं। प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं? आई फेस सेफ्टी के लिए सेफ्टी ग्लासेस हैं, गॉगल्स है, फेस शील्ड है। हेड प्रोटेक्शन के लिए हार्ड हैट्स है। हैंड सेफ्टी के लिए ग्लव्स है। फुट प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी शूज है। हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए ईयरफोन और हेडफोन है। अब बात करते हैं एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निक के बारे में। दुर्घटना निवारण की तकनीक, कैसे हम दुर्घटना को रोकेंगे। ऑलवेज बी अलर्ट, हमेशा सतर्क रहिए। डोंट रश योर वर्क, अपने काम के लिए जल्दबाजी न करें। वेयर रिक्वायर्ड सेफ्टी गियर्स, आवश्यक सुरक्षा सामग्री पहने। फॉलो इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का पालन करें। पे अटेंशन टू एंड फॉलो
इमरजेंसी ड्रिल्स, आपातकालीन अभ्यासों पर ध्यान दें और उनका पालन करें। इंसिस्ट अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग, उचित प्रशिक्षण पर जोर दें। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स बिफोर द अराइवल ऑफ ट्रेंड मेडिकल स्टाफ। प्राथमिक उपचार जो है वो प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारियों के आने से पहले दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को दी जाने वाली तत्काल देखभाल है। इट्स गोल इज टू स्टॉप एंड इफ पॉसिबल रिवर्स हार्म। इसका लक्ष्य नुकसान को रोकना या कम करना है। केयर ऑफ इंजर्ड एंड सिक एट द वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर घायल और बीमार की देखभाल के लिए क्या क्या होता है? फर्स्ट एड किट यानी कि प्राथमिक चिकित्सा किट, फर्स्ट एड रूम प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और हेल्थ सेंटर्स यानी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अगला वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।